न्यूज़ 18 इंडिया। कमर चीमा और जनरल सिवाज दोनों स्क्रीन पर। कमर चीमा, या पाकिस्तान की आर्मी चाहती तो बहुत थी, लेकिन जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे उनके आगे उनकी एक ना चली और इसीलिए घुटनों के बल आ गई। दैट इज द रीजन इंडिपेंडेंट एमएलए और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी नजर आ रही है। देखिए, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सियासत जमातें क्या चाहती हैं इससे कतई नजर। जो इंपॉर्टेंट चीज है, अवाम क्या चाहती है, अवाम का फैसला। अगर इंडिपेंडेंस में इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट करना था तो दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। और फौज की जो पर्सपेक्टिव है, फौज को हम बड़े जल्दी कंक्लूजन में ले आते हैं। फौज की जारी बात है एक पाकिस्तान के सिस्टम में से मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस का जीतना, इट मींस कि ये एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन है। 2018 का इलेक्शन में भी जो है वो रिगिंग की बात हुई थी और 2024 में भी रिगिंग की बात हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का इलेक्शन फेयर एंड फ्री है। पाकिस्तान का इलेक्शन हमेशा से ही इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, जुल्म है पाकिस्तान के साथ। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास कभी भी एक मजबूत इलेक्शन प्रोसेस और एक इलेक्शन नहीं बना सकी, अपना इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकी। ईमानदारी से आपने इस पर अपनी बात रखी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि इस दफा भी बहुत ज्यादा रिगिंग के इश्यूज आए हैं, बहुत ज्यादा, और इलेक्शन का डिले होना, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन डिले हो, लेकिन ये कहना कि ये फौज ने कराए हैं, फलां ने कराए हैं, कंक्लूजन दे देना। अगर फौज कराए तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट ही हारे ना। अमर भाई, कौन रिग कर रहा है? कोई तो होगा ना। हाँ, ये कौन गड़बड़ कर रहा है? कुछ जवाब देना चाहिए। तो फौज भी नहीं कर रही तो फिर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? इलेक्शन कमीशन जवाब देना इन चीजों के। नहीं, जवाब तो वो दे देगा, पर आप चूंकि इतना डिटेल में चले ही गए तो आप बताइए ना। आप कह रहे रिगिंग तो इस बार भी हुई है, हर बार होती है, ये पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म है। तो रिगिंग करवा कौन रहा है? या तो नवाज करवा सकते हैं, या बिलावल भुट्टो करवा सकते हैं, या इमरान खान करवा सकते हैं। और अगर तीनों की इतनी हैसियत नहीं है तो फिर सेना करवा रही है, राइट? नहीं, पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, वो जब भी रिजल्ट उसके आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। 2018 में बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को कहा था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अभी जो इस वक्त की जो पोजीशन है वो भी ऐसी लग रही है कि कोई बंदा इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन समहाउ दे वांट्स टू परस्यू द डेमोक्रेसी। इसकी बात होती है। लेकिन कमर भाई, व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये रिगिंग करवा कौन रहा है? Who is this entity? Who is this body? कौन है ये? देखिए, रिगिंग जो होती है या इलेक्शन का जो डिले का प्रोसेस है, इसके मैकेनिज्म को एड्रेस करना या कंप्लेंट्स को एड्रेस करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि ये कैसी चीज है। ईमानदारी से आप सारी बातें बोल रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे हैं कि ये राक्षस, ये दानव, ये है कौन जो ये काम करवा रहा है। ऑलराइट, मैं आपको थोड़ा मौका दे देती हूँ। आरजू, आप मदद करेंगे कमर भाई की? कौन है, कौन ये प्रभु, कौन है जो रिगिंग करवा रहा है पाकिस्तान में? करवा रहा है, ये तो पक्का है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पॉपुलर लीडर की जो बात की जा रही है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी बहुत पॉपुलर लीडर थे। उनके साथ क्या हुआ सभी जानते हैं, किसने किया वो भी सभी जानते हैं। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लाए गए हैं, अगर इमरान खान को इसी तरह से फेयर इलेक्शंस में हिस्सा लेने की परमिशन देनी थी तो फिर इन सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे क्यों लाया गया है? इसीलिए ताकि जब ये इलेक्शन जीते, जो कि इन्हें मालूम था कि इमरान खान के साथ लोग हैं और जेल में जाने के बाद पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इमरान खान की, तो जब इमरान खान के लोग जीतेंगे तो फिर ये जाकर उनको फोर्स करके, किसी तरह से प्रेशराइज करके उनको डिफरेंट पार्टीज में शामिल होने का कहेंगे। और ये क्या बात हुई कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत रहे हैं जो कि इमरान खान के हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनाएंगे नवाज शरीफ। और कौन करवा रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, और चीमा साहब शायद बताना नहीं चाह रहे, लेकिन सबको मालूम है, बच्चा जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है ना, अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। नहीं भाई, आप दोनों की सिक्योरिटी की फिक्र हमको यहाँ पर है, जनरल सिवाज को भी है, जनरल सिन्हा को भी है, और मुझे भी है। आप लोग ना बोलें। नहीं, अरे मुझे बहुत फिक्र है कमर चीमा साहब, मुझे बहुत फिक्र है। 51% वहां पर वोट डाले गए हैं और 51 धमाके हो गए हैं।
51 टेररिस्ट अटैक हो गए हैं कमर भाई, मुझे फिक्र नहीं होगी आपकी, बताइए। से बच के रहें आप, हमारी फिक्र न करें आप। बीजेपी और आरएसएस से बच के रहें। बीजेपी और आरएसएस ने तो यहाँ पर, सुनिए, बीजेपी और आरएसएस ने यहाँ पर ऐसे कोई धमाके नहीं करवाए हैं। यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है बीजेपी, इलेक्टेड गवर्नमेंट है कमर चीमा साहब। हमारे यहाँ पर जब चुनाव होते हैं एक के बाद एक धमाके नहीं हो रहे होते हैं, रिगिंग नहीं हो रही होती है। और मान लीजिए ऐसा कोई आरोप कहीं पे लग रहा होता है तो फौरन वो जमाने के सामने आता है और दोबारा चुनाव के जो है आदेश दे दिए जाते हैं। और मैं बहुत साफ गोई से ये बात कह रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में चुनाव के बीच दंगा हो गया। देखिए, पाकिस्तान की पुलिस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और ये खबर आ रही है पाकिस्तान के सियालकोट से, जहां पर दंगे भड़क गए हैं। पाकिस्तान में चुनाव में वोटों की गिनती के वक्त ये दंगे भड़कने के, इस वक्त यहां पर तस्वीरें भी आ रही है, दंगे भड़कने की खबर। सियालकोट में पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है कमर चीमा साहब, सियालकोट की तस्वीर है। ये तस्वीर यहां लखनऊ की नहीं है, ये तस्वीर चंडीगढ़ की नहीं है, ये पाकिस्तान के सियालकोट की है, जहां पर हालात काबू करने के लिए जनरल सिन्हा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जनरल सिन्हा, देखिए रूबिका, मेरा ये आकलन है कि पुराने तरीके से हम पाकिस्तान का आकलन करेंगे तो गलत रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यदि आपको 9 मई की घटना और दंगा याद हो जो पाकिस्तान में पहली बार सेना के अगेंस्ट हुआ था,